गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कल आपने साझेदारी फर्म के विघटन का क्वेश्चन समझा था। आज एक और क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में 3 साझेदार हैं, हरिदेव, उदयवीर और कृष्णचंद्र। इनका लाभानी अनुपात 6:5:4 है। इनकी संपत्ति और दायित्व दे रखे हैं और साझेदारी फर्म का विघटन हो गया है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वसूली खाता बनाएंगे। और वसूली खाता कैसे बनता है? सबसे पहले जो चिट्ठे में संपत्तियां दिखा रखी हैं कैश और बैंक को छोड़कर, उसको क्या करेंगे आप? डेबिट साइड में दिखा देंगे सारी संपत्तियां, सारे एसेट्स को। तो यहाँ फ्री होल्ड बिल्डिंग इसमें 40,000 की दे रखी थी, आपने लिख दी। और टू प्लांट मशीनरी 30,000, टू फर्नीचर 4,000, टू डेब्टर्स 30,000, टू स्टॉक 20,000। ये सारी संपत्तियां क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देते हैं, क्योंकि एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डियार टू असेट्स। असेट्स में क्या छोड़ते हैं? कैश और बैंक को। यहाँ कैश छोड़ दिया है। इसके बाद क्या करेंगे आप? जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। तो आउटसाइड लायबिलिटीज में यहाँ क्रेडिटर्स हैं 15,000 रुपए के, ये बाई क्रेडिटर्स लिख दिए, क्योंकि लायबिलिटीज की क्या एंट्री होती है? आउटसाइड लायबिलिटीज की लायबिलिटीज डियार टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो संपत्तियां चिट्ठे में दिखा रखी हैं उनको डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, और जो लायबिलिटीज चिट्ठे में दिखा रखे हैं उनको क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। उसके बाद जो संपत्तियों की वसूली हुई है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश या बैंक के नाम। यहाँ ये संपत्तियों की वसूली 45,000, 3,000, 27,500 रुपए, और ये जोड़ दिए हमने 75,500 रुपए। इसके बाद हरिदेव और उदयवीर ने, हरिदेव ने मशीनरी को, जो 30,000 की मशीन थी, 25,000 में लिया है, तो 25,000 रुपए हरिदेव के नाम लिख देंगे। अगर कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो उस साझेदार के नाम लिखे जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियार टू रियलाइजेशन, ये इसकी एंट्री होगी। तो हरिदेव कैपिटल अकाउंट डियार, उदयवीर कैपिटल अकाउंट डियार टू रियलाइजेशन। उदयवीर ने स्टॉक लिया है, ये 30,000 में लिया है, तो जितने में लिया है, जितना मूल्य दे रखा, अगर उनका मूल्य नहीं दे रखा तो जो पुस्तक मूल्य है उसी मूल्य पर जो दे रखा है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से लिखेंगे जितने में लिया है। उदयवीर ने स्टॉक को 30,000 में लिया है और हरिदेव ने मशीनरी को 25,000 में लिया है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखिए। और ये हमने क्रेडिट साइड में इसको लिख दिया। अब जो लेनदार हैं उनका भुगतान कर देंगे, और ये भुगतान की क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डियार टू कैश। ये हमने भुगतान कर दिया 15,000, कुछ नहीं कह रखा था, जितनी रकम क्रेडिटर्स की दे रखी है उतनी रकम लिख दी। ये विघटन भी वसूली भी दे रखे हैं 500 रुपए, टू कैश 500 रुपए लिख दिया। इस प्रकार दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, और क्रेडिट साइड का टोटल इसमें ज्यादा है 1,45,500, और डेबिट साइड का टोटल है 1,39,500। इसका मतलब 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जब क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है, डेबिट साइड का कम होता है, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर डेबिट साइड का टोटल अधिक होगा, क्रेडिट साइड का कम होगा, तो क्या होगा? लॉस होगा। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसको क्या करते हैं? जितने भी पार्टनर्स हैं उनको पीएल रेशो में बांट देंगे। जो उनका लाभ हानि अनुपात दे रखा है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 6,000 रुपए का लाभ हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6/15, 5/15 और 4/15 में, जो लाभ हानि अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस प्रकार ये 2,400, 2,000 और 1,600 रुपए इनका लाभ आ गया। एंट्री क्या करते हैं जब प्रॉफिट होता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डियार टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डियार टू हरिदेव कैपिटल अकाउंट, टू उदयवीर कैपिटल अकाउंट, टू कृष्णचंद कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और इस प्रकार ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 3 साझेदार हैं, हरिदेव, उदयवीर और कृष्णचंद्र। 3 कॉलम हमने बना लिए। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? जो साझेदार की पूंजी चिट्ठे में दे रखी है
उस पूंजी को बाई क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाई बैलेंस BD करके। तो बाई बैलेंस BD हरिदेव की 50,000 और उदयवीर की 40,000, कृष्णचंद की 25,000। उसके बाद अगर चिट्ठे में संचय या लाभानी खाता दे रखा है तो उसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसे लाभानी अनुपात में सभी साझेदारों में बांट देंगे। अगर रिजर्व है तो बाई रिजर्व और पीएल है तो बाई पीएल। और इसकी क्या एंट्री होती है रिजर्व पीएल की? रिजर्व अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ना रिजर्व है ना पीएल है, केवल कैपिटल दे रखी थी 50,000, 40,000, 25,000, तो बाई बैलेंस BD लिख दिया। उसके बाद जो रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है वो लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2,400 रुपए, 2,1600 रुपए। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में लिखेंगे और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद जो संपत्ति उन्होंने ली है, अगर किसी सब कोई साझेदार संपत्ति लेता है, आप रियलाइजेशन में देखिए तो उसको टू रियलाइजेशन लिखते हैं। अगर दायित्व लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और अगर संपत्ति कोई साझेदार लेता है तो उसके किधर लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। एंट्री क्या होगी? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन 25,000 रुपए हरिदेव में लिख देंगे, 30,000 उदयवीर में लिख देंगे, क्योंकि हरिदेव ने 25,000 रुपए में मशीन को लिया है और उदयवीर ने 30,000 रुपए में स्टॉक लिया है। इस प्रकार पार्टनर्स अकाउंट का हम टोटल कर लेंगे और टोटल के बाद जिधर भी डिफरेंस आएगा उधर, अगर टू डेबिट में डिफरेंस आता तो टू कैश और अगर बाई में आता तो बाई कैश। बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साझेदारी के विघटन है और साझेदारी के विघटन में क्या होता है? सभी साझेदारों का भुगतान चुकता कर दिया जाता है। तो टू कैश 27,400 रुपए हरिदेव का, उदयवीर का 12,000 और 26,600 कृष्णचंद्र का आया। इस प्रकार ये इनका फाइनल पेमेंट है और फाइनल पेमेंट की क्या एंट्री की जाती है? जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश है, फाइनल पेमेंट मेड। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। अब क्या बनाएंगे आप? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो कैश का बैलेंस दे रखा है चिट्ठे में, आप चिट्ठे में देखिए जो बैलेंस दिया हुआ है उस बैलेंस को आप डेबिट साइड में लिखिए। टू बैलेंस BD 6,000 रुपए दे रखा कैश अकाउंट का बैलेंस, आप देखिए इसमें 6,000 रुपए बैलेंस के दे रखे हैं। उसके बाद जो संपत्तियों से वसूली हुई है, आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए तो टू रियलाइजेशन लिख दिया 75,500 रुपए संपत्तियों से वसूल हुए हैं, इतने नगद राशि वसूल हुई है तो टू रियलाइजेशन। उसके बाद आप इसकी क्रेडिट साइड देखिए, आप रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, आपने भुगतान किया है क्रेडिटर्स का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो बाई रियलाइजेशन 15,000, बाई रियलाइजेशन 500 रुपए वसूली का जो भुगतान किया है क्रेडिटर्स का भुगतान किया है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू कैश आया तो इसको लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाई हरिदेव में 27,400, बाई उदयवीर 12,000 और बाई कृष्णचंद कैपिटल है 26,600 रुपए। इस प्रकार ये दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया 81,500 रुपए। यही साझेदारी फर्म के विघटन की पहचान है। साझेदारी फर्म के विघटन में बैलेंस शीट नहीं बनती, क्या बनती? कैश या बैंक अकाउंट बनता है और कैश और बैंक अकाउंट का क्या होता है? बैलेंस बराबर आता है, टोटल बराबर आता है इसका, इसमें कोई बैलेंस नहीं आता। क्या आता है? इसका टोटल बराबर आता है। अगर आपका टोटल बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक को आपको सुधारना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का हम समाधान करेंगे। धन्यवाद।